संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश नाथनगर ब्लॉक बना भ्रष्टाचार का केंद्र। आपको बता दें कि ग्राम नोक्ता में फर्जी तरीके से मास्टर रोल निकाले जा रहे हैं और अभी हाल ही में 6 लोगों पर शौचालय गमन का मुकदमा होने के बावजूद भी तेजी से ग्रामीणों में फर्जी तरीके से मास्टर रोल निकल रहे हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? अभी हाल ही में नाथनगर ब्लॉक के एक ऑडियो वायरल कॉल रिकॉर्डिंग जो हिस्सा मांगने आई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई थी और नाथनगर ब्लॉक सुर्खियों में बना रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत कबीर नगर 3 बार दौरा करने के बावजूद भी अधिकारी सरकार के विकास कार्यों पर लगा रहे पलीता। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत अभी हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जो लोग फर्जी तरीके से मास्टर रोल भर रहे हैं रैंडम स्तर पर उनकी जांच की जाएगी और मनरेगा अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पर इसके बावजूद भी नाथनगर अधिकारी वगैरह प्रधान के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिशा निर्देश के बावजूद भी सरकार के मंसूबों में पानी फेरा जा रहा है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं भारत नेशन। आज दिखाएंगे यूपी के संत कबीर नगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं नाथनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव नोक्ता और यहां पे सैकड़ों के संख्या में मास्टर रोल दिखाए गए हैं। मनरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे हैं पर वास्तव में नाथनगर ब्लॉक लूट का अड्डा बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी हाल ही में देखा गया कि नाथनगर ब्लॉक की एक कॉल रिकॉर्डिंग वो भ्रष्टाचार की थी, किसी पत्रकार की नहीं थी, हिस्सा बांटने की थी। और जो टैक्स का पैसा है सरकार जनता पे लगा रही है वो जनता तक नहीं पहुंच रहा। जहां काम कराया जाना है वहां पे काम धरातल पे पर नहीं, बकायदा भुगतान कराया जाएगा। और खासकर नाथनगर ब्लॉक अभी हाल ही में देखा गया कि 6 लोगों पे मुकदमा हुआ और गंभीर धाराओं में हुआ और गमन का मुकदमा हुआ, जिसमें पूर्व के एडीओ पंचायत हैं, सेक्रेटरी हैं, 2 ग्राम प्रधान हैं और जिस फर्म पे भुगतान कराया गया उन पे भी मुकदमे दर्ज कर हुए अभी हाल ही में। और खास बात यह है कि मुकदमे दर्ज में इतने देरी क्यों की गई, क्यों इतना लेट किया गया? जो जिलाधिकारी का आदेश था कि फौरन मुकदमा दर्ज कर देना है, पर उसमें भी मोहली पुलिस आनाकानी करती रही और 2 दिन के बाद मुकदमे दर्ज किए गए। पर इसके बाद भी लूट का अड्डा बना हुआ है नाथनगर ब्लॉक। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और बात करेंगे। नाम क्या है? अदेरू चौहान। आपके यहाँ सैकड़ों के संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं, कभी देखे हैं? नहीं देखे। काम तो हो रहा है, पता नहीं देखते हैं कभी। तब अरे बसंत का खेत कौन सा है? उधर है पश्चिम के साइड। तो कुछ काम वाम हो रहा वहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं उधर हो रहा है। भैया नाम क्या है? विनोद कुमार। अरे थोड़ा सा मोबाइल छोड़ दीजिए। देखिए, लोग सरकार पे तमाम कोसते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ग्रामीणों में, इसी जनता के लिए खर्च किया जा रहा। और अभी सैकड़ों के संख्या में आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। बकायदा फोटो सुबह 7 बजे डाल दिया गया और जो है दिखाया गया मनरेगा के साइट पे लोग काम कर रहे हैं। कहीं आपके यहाँ नोक्ता में काम वाम कर रहे हैं लोग? अभी तो हमारे देखने में तो नहीं कर रहे हैं। कहीं नहीं? कहीं नहीं। वास्तव में पूरे ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। हम जितने भी ग्रामीणों में जाएंगे, अभी हाल ही में संत कबीर नगर के मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। पर इसके बाद भी या कौन लोग जिम्मेदार हैं कि इस तरह से फोटो निकाले जा रहे हैं और मनरेगा के साइट पे अपलोड कर दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखेगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नाथनगर ब्लॉक आए दिन सुर्खियों में बना रहता है और आज हम आए हुए हैं नोक्ता गांव। ये भी नोक्ता गांव है, सामने भी सुबह सुबह मनरेगा के साइट पे फोटो अपलोड कर दिया गया। सैकड़ों के संख्या में मजदूर लगा दिए गए। आज भारत नेशन की टीम पहुंची हुई है और हम लोग जानने की कोशिश किए कि वास्तव में जो सैकड़ों के संख्या में मजदूर लगाए गए हैं, काम हो रहा कि नहीं। पर धरातल पे कोई काम नहीं, कागजों में मजदूर लगा दिए गए। आखिर इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? अभी हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि फर्जी तरीके से मास्टर रोल निकालने पे और रैंडम स्तर पे अगर इसकी जांच की जाएगी तो कार्रवाई होगी। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? और कुछ लोग हैं गांव के। और नाम क्या चाचा? रामप्रीत नाम। आपके यहाँ सैकड़ों के संख्या में मास्टर रोल निकला हुआ है और सुबह से लोग काम कर रहे हैं मनरेगा के। हम नहीं जानते। हाँ? हम नहीं जानते। कहीं काम नहीं हो रहा? नहीं, हम जानी नहीं। कौन हम देख रहे हैं? कहीं नहीं।
क्या कहना चाहेंगे आप, जहां एक तरफ लोग कहते हैं सरकार की खर्च नहीं कर रही ग्रामीणों में, सरकार करोड़ों रुपए ग्रामीणों में खर्च कर रही, मनरेगा के तहत कच्चा पक्का तमाम ऐसे काम हो रहे हैं और करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है, इसका सामने नहीं आ रहा है। इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं? कागज में पूरा हो जा रहा है। इसमें जिम्मेदार किसको? जिम्मेदार प्रधान है ग्राम सभा का, कौन? केवल प्रधान है कि कुछ और लोग हैं? और सदस्य जो होते हैं वो नहीं, अधिकारी नहीं शामिल है। अधिकारी तामील हुई है, जरूर तामील नहीं है। जो चोर आदमी है, चोर के साथ अभी एक हफ्ता पहले 6 लोगों पे मुकदमा हुआ है, जिसमें पूर्व में एडीओ पंचायत, 1 सेक्रेटरी, 2 प्रधान, 2 भुगतान, 6 लोगों पे हुआ है गमन का मुकदमा। हाँ तो होगा, लेकिन क्या ना हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में नाथनगर एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें देखा गया कि 2 ग्राम प्रधान, पूर्व एडीओ पंचायत, 1 सेक्रेटरी पे महुली थाने में मुकदमा लिखा गया है। गमन का मुकदमा है, शौचालय घोटाला, जो जिला अधिकारी के आदेश के बाद मुकदमा लिखा गया और खासकर मुकदमा लिखने में इतना समय लगाया गया, जो कि जिला अधिकारी का आदेश था। 2-3 दिन तक हीला हवाली किया गया, इसके बाद जो है मुकदमा लिख दिया गया। यादव जी क्या कहेंगे, जहां एक तरफ सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगा दिए जा रहे हैं और धरातल पे एक भी नहीं। जब ऊपर से लेके नीचे तो सब अधिकारी घुसखोर हो गए हैं, तो इसमें अपना सब लोग मिलजुल के अपना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई धरातल पर काम नहीं है। अभी दर्ज हुआ है और जिसमें जो है 2 ग्राम प्रधान है और पूर्व में जो एडीओ पंचायत रहे हैं, सेक्रेटरी हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। गमन का मुकदमा, अभी शौचालय गमन का जी, जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि हर घर शौचालय, और उस गमन का मुकदमा हो गया हुआ बाकी। पर इसके बाद भी अगर इस तरह से हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत गलत हो रहा है, गरीबों तक कोई योजना पहुंची नहीं रही है। जो भी है सब कागजों में कार्रवाई होकर पैसा भुगतान करा लिया जा रहा है। वास्तव में कहीं ना कहीं जो मनरेगा अधिनियम के तहत है, और खास बात यह है कि चोरी का एक नया तरीका अधिकारी व ग्राम प्रधान मिलके बना लेते हैं। ऐसा देखा गया कि कुछ दिन पहले जब हमारे पास सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो उस समय एक बड़ा रजिस्टर हुआ करता था और उसमें लोग नाम नोट करते थे और उसमें काम दिखाते थे। सरकार को ऐसा लगा कि इसमें चोरी हो रही है, सरकार ने मनरेगा की साइट बना दी कि बाकायदा जब मजदूर लगाए जाएंगे तो फोटो खींचे जाएंगे, अपलोड किया जाएगा और सुबह शाम दिखाया जाएगा। उसमें भी लोग किस तरह से मनरेगा के साइट को हैक कर लिए